क्वेश्चन नंबर 10th। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8th और क्वेश्चन नंबर 9th कर लिया था। ग्रुप बी का कर रहे थे हम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पीके गर्ग रेफरेंस बुक में से हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग। चलो बना लेते हैं यहाँ पे एक बार। इसको भी नोट पैड पे ही करेंगे अपन। मैं यहाँ बना रही हूँ सिर्फ डायग्राम। तो एक क्यूबॉइडल वेसल है। क्यूबॉइडल ऐसा बर्तन है एक। ठीक है, इस तरह का एक बर्तन है। ये होता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में देखो लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। ठीक है, और जो क्यूब होगा उसके अंदर हमारी लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होगी। तो इसने बोला है कि अ क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग, मतलब इसकी जो लेंथ है वो है 10 मीटर। 8 मीटर वाइड। वाइड मतलब ब्रेथ को वाइड भी बोलते हैं। तो मतलब 8 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर इसकी क्या है, ब्रेथ है। ठीक है, ये आ गया। हाइट हमें नहीं दे रखी। हाउ हाई, हाइट हमसे पूछी है। हमसे पूछा है कि बताओ कि हाइट कितनी होगी इसकी। हाउ हाई मस्ट इट बी मेड टू होल्ड, मतलब इसको कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि ये 380 क्यूबिक मीटर ऑफ लिक्विड होल्ड कर सके। कितना मतलब जिसकी वॉल्यूम बता दी हमें एक तरह से। वॉल्यूम क्या है? 380 क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर का मतलब होता है मीटर के ऊपर क्यूब, पावर 3। स्क्वायर मीटर को लिखते हैं मीटर की पावर 2, और क्यूबिक मीटर को लिखा जाता है मीटर की पावर 3। ठीक है, तो यहां से समझ जाना है कि पावर 3 है, मतलब ये वॉल्यूम दे रखा है। अगर समझ भी नहीं आया ना कि कैसे पता चले कि ये वॉल्यूम है, तो ये समझ जाओ क्यूबिक मीटर मतलब मीटर की पावर 3। तो पावर 3 तो हमेशा वॉल्यूम की होती है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम दे रखी है हमको, इसका मतलब। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हाइट निकालनी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कर लेते हैं हम, यहीं पे करेंगे ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 10 है। तो बहुत सिंपल है, देखो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ। यहाँ पे पूरा लिखना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूरा लिखना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है। अब वी हमें दे रखा है 380, तो वी के नीचे हम लिख देंगे 380। लेंथ हमें दे रखी है 10 मीटर, तो लेंथ के नीचे लिख दो 10। ब्रेथ हमें दे रखी है 8 मीटर, तो ब्रेथ के नीचे लिख दो 8। हाइट हमें नहीं दे रखी है, हमसे पूछा है कि हाइट आप बताओ कितनी होगी। तो हाइट हम निकाल लेते हैं, बता देंगे हाइट। तो देखो ये 10 और 8 है, तो ये नीचे अगर मैं इसको इक्वल टू के यहाँ भेजूंगी तो ये नीचे आएंगे डिवाइड में, दोनों के दोनों। ये दोनों के दोनों डिवाइड में जाएंगे नीचे की तरफ। ठीक है, तो 380, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई से जुड़े हुए हैं ना ये, तो यहाँ डिवाइड में चले जाएंगे। 10 यहाँ गया और 8 यहाँ गया। कुछ बच्चे होते हैं 380 और ये भी 80, तो 80 को 80 से काट दिया। ऐसे मत काट देना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे नहीं काटना है कभी भी। 0 से 0 कट गया, 8 से 8 काट दिया, ऐसे मत काट देना कभी भी। तो 38 डिवाइडेड बाय 8। अब इसको कर लो सॉल्व, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड ही कर लो इसको, डिवाइड करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। डिवाइड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है आंसर, पूछे।
बताओ कितना आ रहा है। 4.5। कितना आ रहा है? 4.5। 495। डिवाइड फोर करो। पॉइंट फाइव 4 पॉइंट। 4.5। एक रुको, 1 मिनट। 38 डिवाइडेड बाई 8। क्या बोल दिया? 38 डिवाइडेड बाई 8। 4.75 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे 4.75 आ जाएगा इसको डिवाइड करने पे इतना मीटर। तो ये आंसर आ गया अपना। ठीक है, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तब नेक्स्ट पे चलते हैं। वापस से समझा देती हूँ। ये पूरा क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, तो हाइट निकाल लो, इजी है बहुत। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला रखा, वी की जगह ये लिखा, एल की जगह बी की जगह एच की वैल्यू निकाल ली बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। The length of the diagonal of a cuboid is 5 root 5 centimeter, and the sum of its length, breadth, and height is 19 centimeter. Find its surface area. तो देखो, इस पहले यहाँ लिख लेते हैं एक बार। इसने क्या बोला है कि सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। एक क्यूबॉइड है, उसकी उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम है 19 सेंटीमीटर। अभी डायग्राम बना के समझाऊंगी। अभी मैं एक बार वैल्यूज लिख लेती हूँ सारी। और जो लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज 5 रूट 5। यहाँ लिख रही हूँ 5 रूट 5 cm डायगोनल की लेंथ। तो हमसे क्या पूछा है? सरफेस एरिया। फाइंड इट सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया पूछा गया है। ठीक है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे वहीं पे नोट पैड पे। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड इज दिस एंड द सम ऑफ इट्स लेंथ दिस फाइंड सरफेस एरिया। चलो नोट पैड ओपन कर लेते हैं एक बार। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। अब वापस से क्वेश्चन समझाती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक क्यूबॉइड है। तो एक क्यूबॉइड बना लेते हैं सबसे पहले। एक क्यूबॉइड है। इस क्यूबॉइड की ये पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट ले लो। ये होती है लेंथ, ये हो जाती है ब्रेथ, और ये हो जाती है क्यूबॉइड की हाइट। ठीक है, ये हो जाएगी एच हाइट। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ साइड में, ताकि बीच में ना आए हाइट। ठीक है, जो स्टैंडिंग होती है हाइट होती है। तो हमें अलग अलग तो नहीं दे रखा, हमें बोला कि तीनों का सम इतना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों को अगर प्लस करेंगे ना तो 19 सेंटीमीटर आएगा तीनों को प्लस करने पे। ठीक है, और डायगोनल दे रखी है कि जो डायगोनल है इस क्यूबॉइड की, इस पूरे क्यूबॉइड की डायगोनल कैसे हो जाएगी? ऐसे बना दूं मैं। देखो, डायगोनल दो तरह की होती है। देखो, एक तो ये डायगोनल, ये जो डायगोनल है ये इसको कहते हैं हम फेस डायगोनल। किसी फेस के ऊपर, यहाँ अलग से बना के दिखाती हूँ। जैसे नीचे ही नीचे वाला जो फेस है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो फेस है अपना, ये लेंथ है हमारी, ये है हमारी ब्रेथ। ठीक है, तो ये होती है फेस, इसको हम कहते हैं फेस डायगोनल। इस डायगोनल की बात नहीं हो रही है, फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल, ये तो लेंथ है, ये हमारी एक तरह से ब्रेथ हो गई, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगी ना। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ये अपना हो जाएगा रूट
एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा। बट ये हमारी फेस डायगनल है, हमें किसी भी फेस पे अगर डायगनल होगी तो उसको कहते हैं फेस डायगनल। एक डायगनल होती है पूरी बॉडी पे, मतलब यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसे, ऐसे, ये कहलाएगी दूसरी डायगनल। ठीक है, एक डायगनल होती है ये, इसको हम कहते हैं बॉडी डायगनल। क्यूबॉइड की बॉडी, मतलब बॉडी के बीच में डायगनल होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी डायगनल। जैसे हमारा जो कमरा होता है, जो रूम होता है, वो भी क्यूबॉइडल शेप का है। अगर इस रूम में मैं एक लकड़ी रख दूं नीचे से लेके और ऊपर तक, मतलब वो टच कर जाए नीचे कॉर्नर को और ऊपर वाले कॉर्नर को, नीचे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक टच कर जाए, तो ये डायगनल कहलाती है। ठीक है ना, ये डायगनल होगी। और फेस डायगनल क्या होती है, अगर मैं उसी लकड़ी को, मतलब कोई दूसरी लकड़ी लाके नीचे रख दूं, नीचे जमीन पे बिछा दूं, तो ये फेस डायगनल। ठीक है, पहले तो दोनों डायगनल में डिफरेंस पता होना चाहिए। फेस डायगनल होती है किसी फेस पे, इसके 6 फेस होते हैं ना क्यूबॉइड के, तो नीचे जैसे मैंने एक डंडा रख दिया तो ये फेस डायगनल, और ये ऐसे खड़ी कर दी रूम के अंदर नीचे से लेके और ऊपर वाले कोने तक, वो होती है बॉडी डायगनल। तो ये हमें इन्होंने दे रखी है 5√5 सेंटीमीटर। ये जो है, ये वाली जो डायगनल है, ये हमें इन्होंने दे रखी है, ये वाली डायगनल हमें दे रखी है 5√5 cm। ठीक है, अब देखो, तो ये डायगनल वैसे कितनी होगी, जैसे ये क्या है, ये हाइट है हमारी, ये स्टैंडिंग है ना, खड़ी हुई चीज क्या है, हाइट है, ये हाइट है। और ये जो है, ये क्या था, ये √L, लिख देती हूँ यहाँ पे, ये था हमारा √L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बस आज ये लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे अपन। और ये क्या है, हाइट है। तो मैं कहूंगी ये क्या होगा, ये मैं यहाँ अलग से बना देती हूँ इसको। ये एक तरह से एक ट्रायंगल बन गया है, वापस से एक ट्रायंगल बन गया है, ये ऐसे, ऐसे बन गया है। ये तो एच दे रखी है, ये तो हमें हाइट दे रखी है, और ये जो है, ये हमें कितना दे रखा है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो जो ये है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पूरे का स्क्वायर प्लस इस पूरे का स्क्वायर, यही आएगा ना। तो लिख लेते हैं इसको, जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो ये यही रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एच का स्क्वायर पूरे का रूट। ये कैसे आया वापस समझा देती हूँ। ये जो हाइपोटेन्यूस है, सपोज कर लो कि ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, इसको कुछ भी मान लो, अभी एक्स मान लेते हैं, चलो इसको मैंने एक्स मान लिया, हमें पता नहीं कितना है, तो मैंने इसको क्या मान लिया, एक्स का स्क्वायर। ऐसे तो लिखते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं इसका स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये लिखते हैं ना अपन। इसका स्क्वायर है तो लिखा मैंने, इसका ये पूरा लिखो और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, इसका स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब ये रूट और स्क्वायर आपस में एक तरह से कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ सिर्फ बचेगा एल का स्क्वायर, मतलब ये पूरा स्क्वायर और ये पूरा रूट आपस में, क्योंकि जो रूट होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 और इंटू टू तो कट जाएंगे। एल का स्क्वायर यहाँ बचेगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे एच का स्क्वायर ऐसे कैसा रहेगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये x का जो स्क्वायर है, ये मैं रूट में भेजूंगी तो ये आ जाएगा। मतलब ये जो डायगोनल होती है, या तो तुम ऐसे ध्यान रख लो, याद नहीं रहे तो ऐसे निकाल भी सकते हो, ये निकालने का तरीका है। बस ये हो गया यहाँ पे। तो जो ये डायगोनल है, ये जो है, ये क्या होती है, क्यूबॉइड की डायगोनल का फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, या तो इसको याद रख लो ऐसे कैसा, और या याद नहीं हो तो इस तरीके से निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो कर लेते हैं, बस अब हो गया, क्वेश्चन होने वाला है। देखो, तो हम यहाँ लिखेंगे, एक तो हमें ये दे रखा है, एक हमें दे रखा है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, डायगोनल पूरा लिख लेना, मैं डी लिख रही हूँ, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, कितनी दे रखी है, 5√5 5√5 सेंटीमीटर।
ये हमें क्यूबॉइड की डायगोनल दे रखी है, तो क्यूबॉइड की डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है क्यूबॉइड की डायगोनल का फॉर्मूला। तो ये या तो याद रख लो, इसको डायरेक्ट ही लिख दो यहाँ पे, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर पूरे का रूट। ये होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड के, जो डायगोनल है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसको याद रख लो चाहे। अब इसके इक्वल क्या लिखेंगे, 5√5। अब आगे सॉल्व करेंगे, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो रूट है, जब रूट को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये किस में चला जाएगा, ये स्क्वायर में चला जाता है, स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। और सरफेस एरिया कितना होता है अपना, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर इक्वल टू, ये बताओ मुझे कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। 5√5 का स्क्वायर सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। कितना आएगा बताओ। 10। हाँ, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा। 10 आएगा। नहीं, 10 कैसे आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, और ये इसका 5, 55 जो 125 आएगा ना। चलो मैं कर देती हूँ। चलो मैं कर देती हूँ इसको। ये देखो, 5√5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5, मतलब 5 हो जाता है, √5 × √5, तो ×5। सिंपल सा ना, इसका स्क्वायर अलग कर लो, 5 का स्क्वायर करा तो 25 आया, √5 का स्क्वायर मतलब √5 × √5 मतलब 5, तो 125 आ जाएगा, 125। ठीक है, तो 125 इतना हो गया, बस अब होने वाला है ये। अब इसको मैं मिटा दूं, ये तो समझ में आ गया ना, यहाँ पे कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। ये मिटा देती हूँ। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको ले लूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग ऐसे लिख दो, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड ऐसे लिख रहे हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं इसका, एल प्लस बी प्लस एच, यहाँ पर हमने लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, और इस तरफ भी स्क्वायर लग जाएगा ना, 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना होता है, इसको खोलो, ये इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो क्या आएगा, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना इसका। अगर इसको ओपन करते हैं, 2LB प्लस 2BH
+2HL, बस यहाँ से हमारा सरफेस एरिया आ जाएगा +2HL बराबर। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 19 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 361 होता है ना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हमें पता है? इसकी वैल्यू, हाँ हमें पता है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू तो ये रही, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर 125। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ 125, ठीक है। अब ये तो हमें नहीं पता, तो इसको ऐसे का ऐसा लिख दो। ये तो आ जाएगा ना, यही तो होता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा ना क्यूबॉइड का, तो ये आ जाएगा यहाँ से। सरफेस एरिया क्यूबॉइड को का होता है 2LB+2BH+2HL, यही होता है सरफेस एरिया। तो ये यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। 2LB+2BH+2HL बराबर 361। तो ये जो 125 है यहाँ प्लस में जुड़ा हुआ है, देखो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इधर इसको मैं भेजूंगी ना, तो ये माइनस में जाएगा। इसको हमें यहाँ भेजना है। नंबर को हमेशा नंबर के पास भेज दो। 2 इसमें से कॉमन लेना चाहो तो ले लो तीनों में से। ये प्रॉपर फॉर्मूला बन जाएगा सरफेस एरिया का। 2 ब्रैकेट में LB+BH+HL, ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही होता है अपना। तो यहाँ से अपना सरफेस एरिया आ जाएगा। 361 में से 125 निकाल दो। 361 -125 करो तो इसको माइनस, बताओ क्या आंसर आ रहा है? माइनस करके बताओ आंसर। करती हूँ मैं, इतने आंसर कितना आ रहा है? नंबर 11, 236 आ रहा है, देखो तो करो। माइनस 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ तो बच जाएगा 6। 5 में से 2 गया तो 3। 230 आ गया, सही आ रहा है। 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये सरफेस एरिया ही तो होता है। 2 को मत भेज देना कहीं, 2 को भी इसके नीचे भेज दो, नहीं 2 को नहीं भेजना है। बस ये फॉर्मूला आ गया ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पे लिख देना देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है खत्म। आज हम बस यही तक ही करेंगे, बाकी का अपन कल करेंगे। इसमें वापस समझा देती हूँ मैं एक बार इसको। इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला था कि एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, तीनों को प्लस करेंगे तो 19 सेंटीमीटर आएगा, ये दे रखा था। और दे रखा था कि इसकी जो डायगनल है, डायगनल मतलब ये क्यूबॉइड की डायगनल ऐसी होती है, इसको हम कहते हैं बॉडी डायगनल। बॉडी डायगनल, ठीक है। तो डायगनल लिखा है तो मतलब बॉडी डायगनल ही है, ठीक है। तो बॉडी डायगनल जो है ये कितनी दे रखी है? 5√5 सेंटीमीटर, ये दे रखा था, ठीक है। और बस ये दो चीज दे रखी थी, और बोला था कि इसका सरफेस एरिया निकालो, इसका सरफेस एरिया कितना होगा बताओ, ये पूछा था हमसे। तो देखो इस क्यूबॉइड के अंदर एक तो फेस डायगनल होती है, एक बॉडी डायगनल, दो तरह की डायगनल होती है। ये तो होगी फेस। फेस मतलब जो किसी 6 फेस होते हैं ना इसके। तो जैसे कोई डंडा अगर मैं नीचे जमीन पे रख दूं ऐसे डायगनली, तो ये तो फेस डायगनल कहलाएगा। और मैं कोई डंडा अपने रूम में इस कॉर्नर से और ऊपर वाले इस कॉर्नर तक टच करूँ तो वो बॉडी डायगनल। तो ये हमें √5 दे रखा था इन्होंने, ठीक है। अब इसको निकालें कैसे? या तो इसका फॉर्मूला ये याद रख लो डायरेक्ट, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये जो डायगनल है इसका फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। या तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, तो निकालने का तरीका भी समझा देती हूँ। देखो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी लेंथ है, ये हमारी है ब्रेथ, ये नीचे वाली ये ब्रेथ है। हाइट ये स्टैंडिंग होती है, खड़ी हुई। तो ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √L² प्लस B² पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये √L² प्लस B² हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर वापस से ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना होगा? L² प्लस B² प्लस H² इस पूरे का रूट, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये हमें 5√5 के बराबर दे रखा है।
ये रूट को हम इस तरफ भेजेंगे तो स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, √5 का स्क्वायर कितना होता है 5 ही होता है। तो 25 बन जो 125 आ गया। तो एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर 125 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो। अब आगे क्या करेंगे, इसको हम ले लो इक्वेशन नंबर 1, 1 लिख लो इसको। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, दोनों तरफ। तो इस तरफ भी हमने स्क्वायर लगा दिया और इस तरफ भी हमने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2LB 2BH 2HL, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे खुलता है ये ब्रैकेट। तो ब्रैकेट खोल दिया अपन ने। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 होता है, ठीक है। अब एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही 125। तो इसके नीचे लिख देना है 125 और ये एज इट इज लिखेंगे क्योंकि यही चाहिए हमें। ये सरफेस एरिया ही तो है अपना, सरफेस एरिया का फॉर्मूला यही तो होता है, इक्वल 361 ऐसे कैसा। अब ये जो नंबर है, नंबर को हमेशा नंबर के पास भेज दो। ये प्लस के साथ जुड़ा हुआ है, देखो प्लस के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ये। तो ये माइनस में आ गया यहाँ पे और ये 236 आ गया। इसके नीचे लिख दो सरफेस एरिया, क्योंकि ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तीनों में से 2 कॉमन ले लिया तो ये प्रॉपर फॉर्मूला आ गया, ये आंसर आ गया हमारा। तो ये क्वेश्चन खत्म बस। आज इतना ही करेंगे, बाकी का कल करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।